जल्द बनना चाहते हैं, अमीर तो बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ा देना। यह एक चीज, किस्मत चमकते देरी नहीं लगेगा। बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसके देवता बुध हैं। बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए। बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन करियर, कारोबार में तरक्की के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। आइए जानते हैं करियर, कारोबार में फायदे के लिए किए जाने वाले बुधवार के इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्यफल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से, कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय गजानंद, जय गणेश जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके एक लाइक हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होती है और कारोबार करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि बुध मंत्र का जप 14 बार ही किया जाता है। बीज मंत्र ओम ब्रान ब्रीन ब्रौं सह बुधाय नमः, ओम बुन बुधाय नमः। दोस्तों, एक बात जान ले, बुधवार के दिन बहन और भांजी को गिफ्ट देना चाहिए। अगर बहन बड़ी है तो सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और फिर गिफ्ट दें। ऐसा करने से व्यापार, शिक्षा और संचार में उन्नति होती है और कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही रिश्तों में भी मजबूती आती है। ये है बुधवार और बुधदेव और गणेश जी के लिए कुछ खास उपाय। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, अरणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं, बुध मंत्रों का जप करें। बुधवार के दिन ना करें यह कार्य, वरना होता है बहुत बड़ा नुकसान। घर पर आती है भारी कष्ट और परेशानी। आइए जानते हैं क्या कार्य करने से बचे। पहला,
अपने घर की महिलाओं का बुधवार के दिन अपमान ना करें। इस दिन महिलाओं को हरे वस्त्र या चूड़ियां दान करें। दूसरा, बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। तीसरा, बुधवार के दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। इस दिन लोन लेने से धन हानि होती है। चौथा, इस दिन शादीशुदा महिलाओं को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। पांचवा, बुधवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है। छठवां, आज के दिन किसी भी प्रकार के निवेश से बचना चाहिए। सातवां, इस दिन टूथपेस्ट, ब्रश और बालों से संबंधित वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही पान का सेवन नहीं करना चाहिए। आठवां, इस दिन दूध को नहीं जलाना चाहिए और नए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। बुधवार के दिन कर लें गणेश जी के 5 उपाय। मिलेगा धन, बढ़ेगा व्यापार, सपने होंगे साकार। बुधवार का दिन विशेष रूप से गणेश जी का होता है, इसीलिए आपको इस दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना विशेष लाभ देगा। बुधवार को पहले किन्नरों को कुछ पैसे दान दें, फिर कुछ पैसे उनसे उनके पास से आशीर्वाद के रूप में ले लें और उन पैसों को पूजा के स्थान पर रखकर धूप बत्ती दिखाएं और हरे कपड़े में लपेटकर धन वाले स्थान पर रख दें। इससे धन में बरकत आएगी। अगर आप कोई तांत्रिक उपाय करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि बुधवार के दिन 7 साबुत कौड़ियाँ लें। कौड़ियाँ बाजार में पूजन सामग्री की दुकानों पर आसानी से मिल जाती हैं। इसके साथ ही एक मुट्ठी हरे खड़े मूंग लें और दोनों को एक हरे कपड़े में बांधकर चुपचाप किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रख आएं। लेकिन ध्यान रखें कि इस संबंध में किसी को कुछ न बताएं और पूरी आस्था रखें। बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के इस कथा को ध्यान से सुनने से भी मिटती है गरीबी, कष्ट, कर्ज, परेशानियां, विघ्न। सारे विघ्न को इस कथा के श्रवण मात्र से गणेश जी हर लेते हैं। इस कथा को सुनने से जो इग्नोर करता है उसके पुत्र पर और माँ पर भारी संकट आता है। आइए कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद अपने दोस्तों या रिश्तेदार को आगे शेयर करना। इससे आपके मनोकामना पूर्ण होगी, आपके गरीबी भी मिटेगा। कथा इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा।
तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज की यह जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।